नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ज्योतिष को तर्क की दृष्टि से समझने के हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में, जहां हम पढ़ रहे हैं विपुल जोशी जी द्वारा कृत तार्किक ज्योतिष। किताब का अगला चैप्टर है उस डर के बारे में जिसको बेचकर एक बहुत बड़ा बाजार बना दिया गया है और जहां पे कि हर रोज कई लोगों को लूटा जा रहा है। जी हाँ, टॉपिक का नाम है काल सर्प का बाजार। विपुल जी लिखते हैं, काफी समय पहले हल्द्वानी में ही एक पंडित जी से मिलने गया था। वैसे वो पूजा पाठ करवाने वाले पंडित जी थे, लेकिन सुना था कि उन्हें ज्योतिष का भी ज्ञान है। तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि ऐसे लोगों से मिला जाए और बातचीत करके उनसे कुछ ना कुछ नया सीखा जाए। बातों के आदान प्रदान से हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। तो मैं जब उनके घर पहुंचा, हमारी थोड़ी बातचीत हुई ही थी कि एक व्यक्ति अपनी बहन की कुंडली लेकर आया। उस व्यक्ति की बहन की शादी नहीं हो पा रही थी। पंडित जी ने उसकी कुंडली देखी और बोले कि आपकी बहन की कुंडली में काल सर्प दोष है और आपको अपने घर में भागवत करवानी पड़ेगी। अगर आप भागवत करवाएंगे तो यह चीजें थोड़ा सही हो जाएंगी और फिर शायद विवाह भी हो जाए। लेकिन एक बात याद रखिए कि अगर आप सोच रहे हैं कि भागवत आसानी से हो जाएगा, यह दोष इतना खतरनाक है कि भागवत भी यह दोष आसानी से करने नहीं देगा। अब वो व्यक्ति थोड़ा मध्यम वर्गीय परिवार से था, तो भागवत करवा पाना उसके बस की बात थी ही नहीं। उस व्यक्ति ने पंडित जी को बोला, पंडित जी ये तो बहुत भारी उपाय है, कुछ और हो सकता है? पंडित जी बोले, नहीं नहीं, भागवत के अलावा और कोई उपाय मुझे नहीं दिखता। फिर सोचकर बोले, कुछ होगा तो चलो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद वह व्यक्ति चला गया। मैंने भी कुंडली एक सरसरी निगाह से देख ली थी जब वो पंडित जी के हाथ में थी। मैंने उसके जाने के बाद पंडित जी से कहा, उस कुंडली में तो काल सर्प योग था ही नहीं। पंडित जी बोले, नहीं, उस कुंडली में था। मैंने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जब राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह होते हैं तब होता है काल सर्प योग, लेकिन उसमें तो कुछ एक ग्रह बाहर थे। शायद पंडित जी को उम्मीद नहीं थी कि मुझे ये देखना आता था। उसके बाद पंडित जी ने बात भी घुमा दी। मेरी भी आदत है कि मैं कभी किसी का क्लाइंट नहीं बिगाड़ता। तो एक तरह से वो व्यक्ति पंडित जी का क्लाइंट ही था। अब उसकी गलती थी, वह पंडित जी के सामने था और फिर मैंने उसे कुछ नहीं कहा और ना ही उससे मिलकर सच बताने की कोशिश की। मुझे लगता है कि जब से चीज़ों का बाजारीकरण हुआ है, जब से ज़रूरतों की जगह ख्वाहिशों ने ले ली है, तब से आदमी आदमी का दुश्मन बन गया है। बहुत ही ज़रूरी बात कर रहे हैं विपुल जी। जब से ज़रूरतों की जगह ख्वाहिशों ने ले ली है, तब से आदमी आदमी का दुश्मन बन गया है। काफ़ी शायराना अंदाज में बहुत बड़ी बात। आगे वो लिखते हैं, कई बार मेरे पास लोग आते हैं जो बोलते हैं कि हमको तो ज्योतिषी ने यह बताया है, हमें वह बताया है। तो मैं उन्हें यही कहता हूँ, ठीक है, अगर आपको बताया है तो आपको कुछ दिन महीने उन पर विश्वास करना चाहिए। आप उनकी कही हुई बातों को ही फॉलो कीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि वो ज़्यादा ज्ञानी हो, उनका जीवन को देखने का नज़रिया अलग हो, या ये भी हो सकता है कि उनका बताया उपाय घातक हो और जातक को ऐसी ठोकर लगे कि अगली बार के लिए अकला जाए। तो विपुल जी बता रहे हैं कि कैसे एक बाजार चल रहा है और सिर्फ ये काल सर्प दोष जिसको बोला जा रहा है, इसको लेकर तो बहुत ज़्यादा डर फैलाई जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक मेटाफर है, एक उदाहरण है जिसके तौर पर उन्होंने समझाया है कि कैसे इसका डर दिखाकर लोगों को लूटा जाता है। आगे वो लिखते हैं नोट में इसी चैप्टर के, काल सर्प दोष नहीं होता, काल सर्प योग होता है, इसके फायदे भी होते हैं। अब क्या, वो हम किताब के अगले चैप्टरों में बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे कि बदलते युग के साथ ज्योतिष कैसे बदल रहा है। जैसे कि हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे अगर हमारी प्रोफाइल लॉक है, या कुछ लोग अपने बच्चे प्री प्लान करते हैं, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इन सब चीज़ों पर भी प्रकाश डालेंगे हम अपने अगले चैप्टरों पे। तो बने रहिए हमारे इस पॉडकास्ट पे और ये बताते रहिए ज़रूर कि आपको ये चैप्टर्स कैसे लग रहे हैं, इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है। आपके सुझावों को हम तरजीह देंगे और मुझे विश्वास है कि उससे हम इस पॉडकास्ट को और बेहतर ही बना पाएंगे। अगले चैप्टर में फिर होगी मुलाकात। तब तक मेरा यानी दीपक पांडे का नमस्कार कीजिए स्वीकार। धन्यवाद।